अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से होंगे आप? तो लास्ट लेक्चर में हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड की क्या कंडीशन थी कि दो एटम्स अगर आपस में मिलेंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा आयोनिक, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन हो कि 1.7 से डिफरेंस कम है तो क्या होगा? अब बॉन्ड बनाना मजबूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटम चाहेंगे कि उनका लास्ट शेल कंप्लीट हो, वो लास्ट शेल कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल होंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, तो दे हैव टू मेक बॉन्ड। अगर 1.7 से लेस है तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, ट्रांसफर वाली बात खत्म हो गई। तो अब क्या आएगा? अब भाई अब एक दूसरा ऑप्शन आएगा उनके पास, शेयरिंग। कौन सी शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नया बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट बॉन्ड। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे दो बंदे एक साथ हों, उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई बड़ा कारोबार खोलना है, तो उन्होंने क्या किया? एक बंदे ने भी 50 रुपये जमा किए, दूसरे बंदे ने भी 50 रुपये जमा किए, 100 रुपये हो गए। 100 रुपये में उन्होंने बड़ी कोई होटल खोल ली, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कैसे 100 रुपये में, मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म की जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को क्या कहा जाएगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हर कोई एटम कंट्रीब्यूट करता है बॉन्डिंग के लिए, वो जो पेयर है वो कहलाता है म्यूचुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, या कंबाइंड प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। म्यूचुअल प्रॉपर्टी या कंबाइंड प्रॉपर्टी कहलाती है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम हेडिंग देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड को किसने लिया था? लेविस नामी साइंसदान ने, G.N. लेविस, ठीक है। कब? 1916 में। और इसको दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहा जाएगा। और ये बॉन्ड कैसे बनेगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनेगा, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उससे क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखो जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंक थोड़ी ढीली हो गई है, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एटम्स, ठीक है। दोनों एटम्स की कंबाइंड प्रॉपर्टी है और यही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ electron is counted towards the octet, और हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट, फॉर H डुप्लेट ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब देखें ये जुमले लिख लिए मैंने, अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं H का, हाइड्रोजन ये मिलके बनाते हैं H2। जब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, मींस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका शेल बनाएं तो ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल। तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखो ये जो पेयर है, दिस पेयर इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर को क्या कहेंगे हम? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए, दिस पेयर इज सेड टू बी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहेंगे हम? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, ये किसी एक की जागीर नहीं है।
दोनों की है। सपोज अगर इस हाइड्रोजन से कोई पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव, तो ये कहेगा एक और एक, दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। अगर कोई इस हाइड्रोजन से पूछेगा तो वो क्या कहेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव, ये भी कहेगा 1 और 1 2। तो मींस दोनों का क्या होगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा, तो बोथ बिकम स्टेबल। तो इसके ऊपर अगर सवाल हो हमारे पास कि भाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन pairs formed in H2 after bonding, ठीक है, 1 2 3 none of these। तो हमें देखना पड़ेगा कि H2 में कितने पेयर्स बनते हैं। H2 में पेयर्स बनते हैं, एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर हो गया, 1, ठीक है। और इसी को आप यूं भी जाहिर कर सकते हो, देखो इस H2 को आप यूं जाहिर कर सकते हो, H बॉन्ड H, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अकेला बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल रिमेन विद इन दीज न्यूक्लियाई। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, इन 2 न्यूक्लियाई के बीच में। तो इस वजह से यहां एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव में एक किस्म की अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसलिए कहा जाता है कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर वर्क लाइक अ ग्लू। ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरह काम करता है, एक ग्लू की तरह काम करता है, एक बाइंडर की तरह काम करता है, जो इन एटम्स को आपस में जोड़े रखता है, मिला के रखता है। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब यहां पे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो टाइप है, ये टाइप कोवेलेंट बॉन्ड की है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। आगे हम देखेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। वो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर ओवरलैपिंग। पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। ये किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहां पे हमारे पास बॉन्ड्स की टाइप्स आ जाती हैं 3 टाइप्स। पहली है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें हर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एवरी एटम contributes 1 electron for sharing। शेयरिंग के लिए हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1। Therefore it is said to be single covalent bond। इसे क्या कहेंगे हम, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉन्डिंग में 1 shared pair of electron is formed। ठीक है, तो यहीं पे अगर एक मैं सवाल आपको दे दूं कि सवाल भाई कि in H2 there is a dash bond, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट, B में डबल कोवेलेंट, C में ट्रिपल कोवेलेंट और D में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो H2 में इफ यू रिमेंबर, इधर देखें आप दोबारा कि H2 में हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ये। एमसीक्यू साथ साथ करते जाते हैं हम, ताकि उधर कॉन्सेप्ट डेवलप हो और उधर ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये
थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं तो फौरन अगर हम उनको चेक करते जाएंगे तो हमें बेनिफिट होगा। तो हर कोई एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो यहां अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ Cl2 की फॉर्मेशन। अब क्लोरीन को आपको पता है कि क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर है, तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स यूं रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ठीक है। प्लस दूसरा क्लोरीन होगा, उसके लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7, ठीक है। और ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल है। अब देखो, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे? म्यूचुअली शेयर। तो क्या होगा? ये Cl बन जाएगा, देयर विल बी Cl, ठीक है। तो ये Cl2 बन गया। अब ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर है, दिस पेयर इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर को क्या कहेंगे हम? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो पेयर हैं, ये वाले पेयर, इन्हें कहेंगे हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका एक और नाम है लॉन पेयर। लॉन पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर है ये इन्फ्लुएंस में है 1 के, ये जो पेयर है ये इन्फ्लुएंस में है 2 के। तो इस वजह से दिस पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 एटम, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं लॉन पेयर, ठीक है। तो सेम केस हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। देखो, एक पेयर है तो एक पेयर के लिए क्या लेंगे हम? ऐसे, या कितने Cl है? Cl2। तो यहीं पे एक MCQ हो जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। A में H2 हो, B में Cl2 हो, C में O2 हो, D में हो A एंड B। तो हमने देखा H2 में भी एक शेयर्ड पेयर है, Cl2 में भी एक शेयर्ड पेयर है, तो इसका जवाब होगा ये। यही सवाल हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कंटेन करता है? तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन में ये हो H2 हो, B में Cl2 हो, C में बोथ हो, D में नन ऑफ दीज हो। तो हमने देखा था कि Cl2 में तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, लेकिन H2 में नहीं था। तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखो, एक ही सवाल नहीं, एक ही ऑप्शन, क्वेश्चन थोड़ा हमने चेंज किया तो उसका ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है। यहीं पे एक और सवाल बन जाए कि भाई द नंबर ऑफ unshared pairs of electron in Cl2। 2p3 कितने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है Cl2 में? तो Cl2 में देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? दे आर 6। यहां एक और पॉइंट पता, मैंने आपको कहा था कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों की तरफ काउंट होता है, किसी एक की तरफ काउंट नहीं होता। इट इज काउंटेड टुवर्ड्स द ऑक्टेट ऑफ बोथ एटम्स। तो अब इस क्लोरीन से कोई पूछे कि भाई 2 खबर ऑक्टेट पूरा है या ऐसे ही बैठे हुए, तो ये बोलेगा ऑक्टेट पूरा है। कैसे? 2 4 6 7 8। इस क्लोरीन से पूछे भाई 2 खबर, 2 4 6 8, तो मींस दे हैव ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट पूरा है। समझ गए बात? ऑक्टेट पूरा है तो दिस लोवर्स द एनर्जी, एंड व्हेन द एनर्जी इज लोवर्ड द स्पीशीज बिकम स्टेबल। क्लियर है? तो ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर किया जाता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से। अब हम आते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारे पास क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2। मींस ए भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, बी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4। तो पेयर्स बनाए आप, तो पेयर्स कितने बनेंगे? 2। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें हर कोई एटम, एवरी एटम contributes 2 electrons for bonding, हर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करे तो उसे क्या कहा जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनेंगे? जो बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे 2। ठीक है, और इसको जाहिर किया जाएगा 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ, डबल स्ट्रेट लाइंस के साथ। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? नोट हो गया। अब देखें, अब इसकी हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। अब O2 में आप जानते हैं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ये O, ये 2 अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन होगा, तो उस दूसरे ऑक्सीजन में भी क्या होगा? यही कहानी होगी। ठीक है, तो क्या होगा भाई? इसको भी 2 चाहिए, ये ना लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, ये भी ना लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। तो क्या होगा? ये शेयर करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों ऑक्सीजन कहेंगे भाई तू भी आ, मैं भी आऊं, और हम अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर दें। ठीक है, तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां देखें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? 2। और ये क्या है? दीज आर लॉन पेयर्स, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। ठीक है, तो हमें इसको देखो, O कितने बॉन्ड हैं? 2। तो 2 स्ट्रेट लाइंस, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल हो कि भाई द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स इन O2, 1 2 3 4, तो ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सेम केस, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन O2। O2 में कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास? 1 2 ठीक है, समझ गए बात को? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हर कोई एटम, एवरी एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, हर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे बॉन्डिंग के लिए? 3। तो उसे कहा जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो ये बॉन्ड जो बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर इसकी हम एग्जांपल लिख लें तो हम फॉर्मेशन ऑफ N2 की फॉर्मेशन। ठीक है,
अब N2 की अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे भाई के कम फॉर द बॉन्डिंग, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स बन गए, तो ऐसे होगा, इसको नोट करें आप। तो आगे चलते हैं हम। तो देखें N2 में द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2, तो N2 में कौन सा बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड्स थे, ठीक है। Which of the following contains 2 electron pairs for bonding? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहां थे, N2 में थे, O2 में थे, H2 में थे, O2 में। सेम केस अगर नेक्स्ट सवाल में लिखूं कि which of the following contains 4 electron pairs which are नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हों, सेम केस H2 हो, Cl2 हो, O2 हो, N2 हो, तो आपको याद होगा O2 में थे, ठीक है। इधर देखें, ये मैंने मिटाया नहीं, इस वजह से मैंने कहा ये MCQs में काम आएगा। तो यहां देखो, अगर यहां आप देखते हैं तो यहां कितने पेयर्स हैं, 2, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। यहां कितने पेयर्स हैं, 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स O2 में हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। यहां तो देखिए हमने बनाया सिमिलर एटम्स के बीच में, यही सिंगल बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं फॉर डिफरेंट एटम्स। यही एग्जाम्पल देखो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखें HCl, यही देखो CH4, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यही एग्जाम्पल अगर हम डबल बॉन्ड में देखें, लिख लूं, कंफ्यूज ना हो जाओ मेरे बच्चों। अब डबल बॉन्ड लिख लेते हैं हम। डबल बॉन्ड में क्या है, देखो C, अब देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, इथाइन नहीं, इथीन, या ये वाली स्ट्रक्चर बना लें हम, ये डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आती है। ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी बनाएं हम, ठीक है। इफ वी हैव द कैटेगरी फॉर ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी में क्या होगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, H हाइड्रोजन साइनाइड, देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। या हम ये बनाएं C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। तो these are the examples. That is all from today's lecture. I hope आपको ये एक आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।